फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन हमें पता है कैसा होता है, हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। सरफेस एरिया पे काम कर लिया है और टेढ़ा मेढ़ा बना थोड़ा सा। ये सेंटर पार्ट हो गया, नीचे सर्कल होगा, नीचे वाला जो बेस पार्ट है इसका सर्कल होगा, और यहाँ सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करेगी वो रेडियस होगी। ठीक है, आप चाहे ऐसे दिखा दो चाहे उस वाले पॉइंट को टच करके दिखा दो, आपकी चॉइस है। तो ये वाला पार्ट हो गया एच का, ये हो गया रेडियस, और ये हो गया स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे रेडियस दे रखी है हमारे को 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस 1/3, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस 6 और हाइट 7। 7 से 7 कट हो गया, 3 से 6 कट हो गया 2 पे, है ना। यह आ गया 44 इंटू 6, 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्रिश, अपने ना उसकी माइक की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करो, बहुत तेज आवाज़ आ रही है उसमें से। माइक की वॉल्यूम कैसे कम करूं? नहीं होती, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। मेरे पास शायद अच्छा। ऑप्शन है ना, तो वहाँ से कोई ऑप्शन होता हो तो देख लो, अगर कुछ होता है तो। मुझे वैसे मालूम नहीं है। ओके सर। तो रेडियस वाला पार्ट ये है और हाइट वाला पार्ट ये है। तो आप कैलकुलेशन कर ही पाओगे अगले पार्ट की खुद से, तो मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उसकी कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर, और क्या चीज़ है वो, कॉनिकल वेसल है। ठीक है, रेडियस स्लैंट हाइट दे रखी है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम क्या, जो फॉर्मूला है कौन का, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर चाहिए, एच चाहिए, हमारे को दे दिया आर, एच मिसिंग है, स्लैंट हाइट दे दी, एल वाला पार्ट दे दिया। ठीक है, तो मुझे पहले एच निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट में, रेडियस में और हाइट में एक रिलेशन है, वो पाइथागोरस थ्योरम वाला, कि जो एल है किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमें मालूम है। ठीक है जी, तो इसी का यूज़ हम कर रहे हैं। एल हमें दे रखा है 25, एच हमें नहीं दे रखा, आर हमें दे रखा है। यह आता है 6, 25 625, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इधर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, और किसके इक्वल, एच स्क्वायर के इक्वल। माइनस करें तो कितना आता है, 15 में से 9 गया 6 आया, और 11 में से 4 गया 7 आया, और 576 आ गया एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √576, और ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इसका रूट कितना होता है, 24। यानी कि कह सकते हैं कि 24 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, और पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ गई तो रूट हमें निकालना आता ही है। तो एच कितना आ गया, 24 आ गया। आर हमें दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है, फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 रहा पाई की जगह पे 22.7 आ गया। रेडियस दे रखी है हमारे को 7 दो बार, और एच आएगा 24। एच अभी हमने निकाला, 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट गया, 8 पे 22 और 8 की मल्टीप्लाई आ जाएगी, 8 दूनी 16, 17, 7 से मल्टीप्लाई 176 इंटू 7, ये आ गया 1232। 1232 किस में है ये, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन्होंने बोला है स्पेशली कि यहाँ पे लीटर्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना अभी ऊपर सिखाया, 1000 से डिवाइड कर दो, आ गया ये। सेंटीमीटर क्यूब को जब भी लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे भी हम यही काम कर देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, अब ये हो गया लीटर में। तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, पीछे से काउंट करना है, 2 1 3 2 और 2 तीसरा यानी कि 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 1.232 लीटर्स। 1.232 लीटर्स।
ये रहा सेकंड का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान था क्वेश्चन, कर पाओगे, तुम लोग भी बड़े आराम से कर लेते। तो इसका भी सेकंड पार्ट दिया है, करा दूं या कर लोगे खुद? कर लेंगे। जो कर लेंगे वैसे ही रेडियस वैसे ही सेम उसी तरीके से करना है, तो एक एक पार्ट सेम मैंने करा दिया, एक एक आप खुद ट्राई करना, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर रेडियस 5 आ जाएगा, वो इंटरपोलेट किया। अच्छा, करके देखना भाई सारे जने। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 बोली हुई है उन्होंने। वो कह रहे कि कौन है जिसका हाइट, नॉर्मल वाला हाइट, नॉर्मल वाला हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, और जो स्लैंट हाइट है वो ये वाली होती है। ठीक है, अगर मैं कौन की बात करूं तो ठीक है, ये एल है, ये हाइट है, तो यहाँ पे उन्होंने हाइट यूज करा है, एच हाइट बोला उन्होंने, तो ये वाली हाइट की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब कि। तो जो हाइट है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 15 सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, बेस का रेडियस निकालना है और यूज करना है पाई को 3.14। ठीक है जी। वॉल्यूम, हाइट तो हाइट है भाई, हाइट आपने दे दी 15, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वॉल्यूम का मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम का एक रूल है, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो अभी यूनिट लगाने का अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। 1/3 का 1/3, पाई की जगह पे 3.14, आर मिसिंग, एच 15, 3 और 15 यहीं पे कट जाएगा 5। आर स्क्वायर निकालना है, इसके साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई में हो रही हैं उधर जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ये आपको पता ही है कि क्यों हो जाती हैं, अब उसको मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 1/3.14 और 5 उधर जाके 1/5। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा दी। अब देखते हैं क्या होता है। 157 के टेबल में 2 पे 314 आता है, इतना मुझे ध्यान है, आप लोग करके देख लेना इस चीज़ को। पहले 5 से कर लो, मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। हो गया, देखो ना, हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 से इसको कर दिया 5 पे, और 5 से 5 कट गया, 100 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई। 157 के टेबल में, यानी कि 157 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 314 आ जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, या नॉर्मल छोटी कैलकुलेशंस करके देख लेना, छोटे छोटे नंबर से काट के देख लेना, यही चीज़ आएगी घूम फिर के। इतना मुझे याद है ना, कुछ एक चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ एक चीज़ें याद नहीं होती। जो याद नहीं होती वो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ या कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। जो चीज़ मुझे मालूम रहती है वो मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। अब 100 का रूट अब प्राइम फैक्टर्स करके दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है, ऐसे ये तो मालूम ही है आपको 100 का रूट क्या होता है 10। ऐसे करके करना है तो ऐसे करके कर लो, आंसर तो वही आना है। तरीका आप अपनी मर्जी वाला लगा सकते हो। आर आ गया 10। अच्छा, करना क्या था वैसे, रेडियस ही निकालना था, बस यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, यही आपने बोला है कि रेडियस निकालो बेस का, तो आ गया 10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पे बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब आपके सिलेबस के हिसाब से वो सिर्फ नॉर्मल कोन बोल दे या राइट सर्कुलर कोन बोले, वो एक ही चीज है, कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम दिया है, देखो कई बच्चों को, कईयों को, सभी को नहीं कह रहा, कुछ एक को, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ मीनिंग में गड़बड़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग सही से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे 2 वैल्यूज एक साथ दे दी तो वहाँ यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ किसके लिए है। वो तो आसान सी बात है, समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। वॉल्यूम 48 पाई है और हाइट 9 सेंटीमीटर है, ये तो समझ में आ ही रहा है, वैसे साफ साफ बोला ही उन्होंने। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन का वॉल्यूम जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो समझ में आ रहा है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये तो वॉल्यूम ही होगा, और ये 9 सेंटीमीटर थे वो यही होगा। हाँ ठीक बात है, उसने क्वेश्चन देने में ये गड़बड़ी कर दी कि हमने सेंटीमीटर क्यूब दिया नहीं, फिर भी यही बनेगा ना। तो इतना समझ के चलना है आपने, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 9 सेंटीमीटर हाइट है और जो वॉल्यूम है,
जो वॉल्यूम है, यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइट है वो इतनी है और जो वॉल्यूम है वो 48 पाई है। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे हिसाब से क्या होता है, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई। अब जब क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने एक चीज पाई की फॉर्म में दे दी है, तो अब मेरा पर्पस रहेगा नहीं उस पाई को सोल्व करने का। मैं पाई में अगर मेरा आंसर बचता भी होगा तो मैं पाई में ही छोड़ूंगा, पाई को 22.7 नहीं लिख के दिखाऊंगा। उस कैलकुलेशन के करने के मेरे को एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, या ना करने के मेरे नंबर नहीं कटने वाले, तो बेटर है कि करें क्यों। तो यहाँ पे तो वो पाई खत्म ही हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। देखो कैसे 1/3 का 1/3 रहा, पाई को मैं कुछ नहीं लिख रहा, पाई को पाई छोड़ दो। आर की वैल्यू नहीं मालूम, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ये, और एच की वैल्यू 9 है। तो आर स्क्वायर को सॉल्व करना है तो ये सारी टर्म्स उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। वैसे 3 और 9 यहीं पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो आर स्क्वायर के साथ जो जो टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में ही रहने दो, लेकिन उसको उल्टा कर दो बस, अपने आप वो सारा काम हो गया। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 48 पाई का 48 पाई, पाई उधर जाएगा 1/पाई हो जाएगा, और ये वाला 3 उधर जाएगा 1/3 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया और 48 यानी कि 48 को जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो आ गया 16। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अगर मैं इसका अगला स्टेप लूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 16 का रूट भी आपको मालूम है 4 होता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बना 2 का, दूसरा पेयर बना 2 का, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कैसे करना है। बस रेडियस निकालना, डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो, अदरवाइज जिसमें भी होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यस सर। अगला प्रश्न क्या है, 5th क्वेश्चन। A conical pit of top diameter 3.5 मीटर। अब यहाँ पे कहेंगे टॉप डायमीटर, हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौन का तो बेस होता है, यहाँ पे टॉप का, और टॉप सर्कुलर दिखा रहा है, ऐसे कैसे, मतलब वो पिट है ना, पिट मतलब उल्टा इन्वर्टेड कौन होगा। नहीं, एक्चुअल में हाँ इन्वर्टेड कौन ही होगा ना। एक गड्ढा है जो कि कौन की शेप का है, तो वो ऐसा ही होगा ना। यस सर। तो इस कोन का जो टॉप वाला पार्ट है वो सर्कुलर हो गया, ठीक है। लेकिन जो अगर हम पुराने वाले कोन के हिसाब से देखें, जैसे इस वाले कोन के हिसाब से देखें, उसको हम बेस बोल देते थे। अब वो समझदार हो, तुम समझ ही गए होगे कि क्या कहने का मतलब है इसके अंदर। यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है इसका वो सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि गड्ढे में कोन का सर्कुलर पार्ट ही ऊपर ही आएगा। ये वाला ऐसा गड्ढा थोड़ी ना बनाओगे, इसका ये बनाओगे भी कैसे और इसका फायदा भी क्या रहेगा। ये बंद ही हो गया यहाँ पे एक तरीके से, तो फिर इस गड्ढे का फायदा क्या है, ठीक है ना। तो गड्ढा तो ऐसे ही बनेगा। और इसका डायमीटर कितना है, 3.5 मीटर, यानी कि ये जो डायमीटर वाला पार्ट है ये 3.5 मीटर है, और ये डेप्थ कितनी है इसकी, 12 मीटर, ठीक है। तो यानी कि रेडियस हम निकाल सकते हैं, और ये हाइट वाला पार्ट वो डेप्थ में आ जाएगा एक तरीके से। इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है इन किलोलीटर्स, हमें लीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, किलोलीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, और 1000 लीटर 1 किलोलीटर के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, है ना। ऐसे ही होता है ना, जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ज़्यादा इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। किलोलीटर लीटर का यूज़ हम कम यूज करते हैं। तो 1 किलोलीटर में कितने होंगे, 1000 लीटर्स होंगे, ठीक है। यानी कि 1000 लीटर्स की जगह हम 1 किलोलीटर लिख सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, और 1000 लीटर जो है वो 1 किलोलीटर के इक्वल है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। अगर मेरा आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है तो उतने ही किलोलीटर होंगे। और हमारा क्वेश्चन देखो मीटर में है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसके अंदर जो यूनिट चल रही है वो मीटर में चल रही है। तो हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में ही आएगा, और जितना मीटर क्यूब आएगा उतने ही किलोलीटर होंगे एक तरीके से।
तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, मतलब कि सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, जितना मीटर क्यूब उतना ही किलो लीटर। चलिए करते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, इसके अंदर कुछ एक बातें, यानी कि डायमीटर वाला पार्ट दे रखा है, वो यहाँ लिख देता हूँ कि डायमीटर 3.5 मीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3.5/2। पॉइंट हटाया, नीचे 0 हो गया। अब चाहते तो 5 से इसको काट लो, या नहीं काटूँ, अभी छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे क्या होता है। 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22.7 लगानी पड़ेगी। आर की वैल्यू ये रही 35/20, 2 बार लिख देता हूँ। और एच की वैल्यू जो है वो है 12, है ना। जो डेप्थ वाला पार्ट है, डीप वाला पार्ट है, वो एक तरीके से कौन की हाइट पे लगेगा। अच्छा जी, 7 से 35 कट गया 5 पे, ठीक है। और 2 से इसको काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं 10 को 2 पे, और 2 से 12 को काटते हैं 6 पे। अच्छा जी, और इस 3 से इस 6 को काटते हैं 2 पे। 2 से नीचे वाला 20 कट जाएगा 10 पे, बस और मत काटो। और कटता भी है जैसे 35 और 10 कटता है। नीचे कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा ना, 5 से कटने के बाद नीचे 2 आता है, और 2 से डिवाइड करना मुश्किल नहीं रहता वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम उतना भी मुश्किल नहीं करना चाहते, हम 2 से भी डिवाइड नहीं करना चाहते, हम 10 को 10 ही छोड़ देते हैं नीचे। तो मेरे पास वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा 11 × 35/10। तो 35 और 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 33 और 5 कितना होता है 38, तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है ना सब कुछ, तो मीटर क्यूब। और हमें मालूम है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, मैंने ऊपर समझाया आपको। तो 38.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, उतने ही किलो लीटर, 38.5 किलो लीटर। तो हमारे को आंसर किलो लीटर में निकालना था, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 38.5 किलो लीटर आएगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत यूनिट्स और याद रखनी है, आपने ध्यान रखना है कि किसको क्या कन्वर्ट करके बनता है। ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर।